आइए प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और कक्षा 11 की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो है समुच्चय, उसको हमने शुरू किया है। और आज तक समुच्चय के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आप लोग जान चुके हैं। तो और प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन हम सॉल्व करवा दिए थे पिछले लेक्चर में। कुछ क्वेश्चन बच गए थे जिनको आप लोगों को अपने से सॉल्व करना था, तो उम्मीद है कि बन गए होंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो टाइप्स ऑफ सेट्स हैं उसमें से आगे कुछ पढ़ते हैं। इसमें 2-3 टाइप पढ़ लेंगे, उसके बाद आपकी आ जाएगी प्रश्नावली 1.2। ठीक, तो 1.2 प्रश्नावली पे चलने से पहले 2-3 डिफिनीशंस हैं, उसको आइए देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम जो है प्रश्नावली पे चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में आता है जो पहला प्रकार है समुच्चय का, वो है एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट। ठीक, रिक्त समुच्चय। अब जो है रिक्त समुच्चय को और कई नामों से जानते हैं उसको, जैसे बोल दिए कि वाइड सेट या नल सेट या एम्प्टी सेट, ये सब एक ही चीज़ है। चाहे वाइड सेट बोलिए, एम्प्टी सेट, या फिर नल सेट बोलिए रिक्त समुच्चय को। ठीक, तो सबसे पहले वाइड सेट अगर कोई है तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको हम जनरली फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। या फिर वाइड का मतलब रिक्त मतलब कुछ भी नहीं, खाली हो तो मतलब जब हम समुच्चय लिख रहे थे तो उसको हम मछलिक कोष्ठक, जो कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए होते थे। ठीक, बट यहाँ पे कह रहा है रिक्त समुच्चय, मतलब समुच्चय के कोई अवयव है ही नहीं। जब कोई अवयव है ही नहीं तो फिर ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई अवयव नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, ये पूरी तरह से स्पेस हो जाएगा। तो इसको हम रिक्त समुच्चय को एक और तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं और उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं। तो चाहे इस तरह से डिनोट करिए, चाहे इस तरह से, दोनों क्या हैं, नल सेट है, वाइड सेट या रिक्त समुच्चय। ठीक, आइए इसकी डिफिनीशन क्या है। एक सेट जिसके कोई भी एलिमेंट्स ना हो। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए ये एग्जांपल्स ये दिया है, x such that x such that x इज ए नेचुरल नंबर। मतलब सभी x का समुच्चय, ये समुच्चय एक क्या है, सभी ऐसे x का समुच्चय है, ऐसे एलिमेंट्स रहेंगे इसमें कि x क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, एक प्राकृत संख्या होगी। और वो प्राकृत संख्या, उस प्राकृत संख्या की गुण क्या होगा, उसकी वैल्यू, उसकी और दूसरा गुण क्या होगा कि जो नेचुरल नंबर रहेगा, जो प्राकृत संख्या रहेगा, वो 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। यहाँ पे एक सेट दिया गया है इस तरह से कि उसके अवयव नेचुरल नंबर रहेंगे, प्राकृत संख्या, और ऐसी प्राकृत संख्या रहेंगे जो 3 से बड़े हों और 4 से छोटे हों। ठीक, तो जनरली हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपको बताए थे कि 0 से नहीं, 0 के बाद 1 से लेकर के नेचुरल नंबर होती हैं। यहाँ ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। 0 नहीं आता तो ये सारी की सारी नेचुरल नंबर, इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में एक भी नेचुरल नंबर है, मतलब
नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होगी। उसी तरह से 3 और 4 के बीच में कोई नहीं होगी। 5 और 6, जब 3 नेचुरल नंबर है, 4 नेचुरल नंबर है, तो इन 2 नेचुरल नंबर के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है? कोई नेचुरल नंबर, कोई प्राकृत संख्या क्या इस 3 और 4 के बीच में है? नहीं है। इसका मतलब ये जो सेट हम जिसको हम समुच्चय निरूपण विधि से लिखे हैं, समुच्चय निर्माण विधि से जो सेट लिखा गया है सेट बिल्डर मेथड से, कि सभी एक्स का कलेक्शन जहाँ एक्स 3 से बड़ा और 4 से छोटी नेचुरल नंबर है, तो उसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 5 हैं। एक भी एलिमेंट्स नहीं है। 3 और 4 के बीच में ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये जो सेट दिया है क्या है? एम्प्टी सेट है। और जब खाली रिक्त समुच्चय है तो इसको हम 5 से डिनोट करते हैं, या फिर 5 ना लिख के इसको सिर्फ करली ब्रैकेट लगा देंगे, ये इससे भी डिनोट हो जाएगा। ठीक, तो ये जो नेचुरल नंबर जो एम्प्टी सेट है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स। द सेट डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट्स, मतलब ऐसा समुच्चय जो एक भी अवयव को जिसमें एक भी अवयव ना हो, वो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। ये तो होगा इसकी डेफिनेशन। आइए और एग्जांपल्स देखते हैं एम्प्टी सेट के, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये तो हो गया कि ये जो है ऐसे अवयवों का, ऐसे संख्याओं का समुच्चय है जहाँ पे 3 और 4 के बीच में, 3 से बड़ी और 4 से छोटी नेचुरल नंबर का समुच्चय अगर हम बना रहे हैं तो क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल नंबर बी। इसमें देखिए यक्स सच दैट, मतलब ऐसे यक्स का कलेक्शन है ये, ऐसे सभी यक्स का जो है समुच्चय है, सभी यक्स का समुच्चय जहाँ पे x इज इवन प्राइम नंबर। मतलब इवन प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जो अविभाज्य हों। जानते हैं आप प्राइम नंबर्स मतलब जिनका केवल 2 फैक्टर हो, एक 1 हो और दूसरा वो संख्या स्वयं हो, वो तो प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। और इवन प्राइम नंबर्स मतलब प्राइम नंबर्स भी हो और सम भी हो, ऐसी केवल एक और केवल एक ऐसी संख्या है जो इवन है और प्राइम नंबर्स है, जो सम है और अभाज्य संख्या है। ठीक, वो है केवल 2, सिर्फ और सिर्फ 2, केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो ये जो समुच्चय है बी, इसमें कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या है। 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? 5 होगा, रिक्त समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, और ये समुच्चय जो है वो इसका नहीं है, 2 का नहीं है, वो 2 से बड़ी, 2 से जितनी भी बड़ी सम और अभाज्य संख्याएं उनका समुच्चय है। तो 2 से बड़ी ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो सम भी हो और अभाज्य हो। अभाज्य हो जाएगा 2 होगा, 3 होगा, 5, 7, इस तरह से। देखिए 2 से बड़ी जितने भी संख्याएं हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, वो कोई भी संख्या सम नहीं होगी। तो ये भी क्या होगा? एक एम्प्टी सेट होगा, एक वाइड सेट होगा। इसको भी हम 5 या केवल कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, ये तो हो गया क्या? एम्प्टी सेट का कुछ उदाहरण। ठीक, उसके अलावा एक और उदाहरण ले रहे हैं जो क्या एम्प्टी सेट होगा, जो रिक्त समुच्चय होगा। मान लीजिए एक एग्जांपल्स हम ले रहे हैं कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसके अवयव हैं यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स और यक्स
सभी x का समुच्चय जहाँ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक, एक समुच्चय हम ले रहे हैं D जो इस तरह से परिभाषित है, x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x एक आड नंबर है। x क्या है? विषम है, विषम। ठीक, अब ये समुच्चय आप लोग बताइए क्या एम्प्टी सेट होगा? कह रहा है D एक ऐसा समुच्चय है जिसके अवयव x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब x के इस समीकरण से जो मान निकलेंगे, वैल्यू निकलेंगे, वही अवयव होंगे, लेकिन होंगे क्या? विषम होने चाहिए। ठीक, तो अब आप बताइए जो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब समुच्चय में होने चाहिए थे प्लस 2 और माइनस 2, प्लस 2 और माइनस 2 होने चाहिए थे, लेकिन एक और कंडीशन दे दिया गया है कि x क्या है? विषम है। x विषम है, इसका मतलब ये दोनों तो सम संख्या हैं, इसका मतलब ये नहीं होंगी। तो जब ये होंगी नहीं और सिर्फ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वैल्यू ही होगा इस समुच्चय के अवयव, तो फिर ये समुच्चय जो D दिया है क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक, अब ये तो हो गया रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय के बाद आइए पढ़ते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय। देखिए, परिमित मतलब होता है कि गिनने योग्य संख्याएं, जिनको गिना जा सके, जिनको काउंट किया जा सके। अपरिमित मतलब कि इतनी ढेर सारी संख्याएं जिनको गिनना संभव न हो। फाइनाइट मतलब काउंटेबल नंबर और इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल नंबर। काउंटेबल वो जिनको हम गिन सकें, अनकाउंटेबल मतलब जिनको हम ना गिन सकें, जिनको गिनना संभव ना हो। तो जो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट है उसको हम अगर डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, तो कैसे होगा डिफाइन? मतलब सेट्स कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ऐसा समुच्चय जो क्या है, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो अगर गिन सकें। ठीक, सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। मतलब गिनी जा सकने वाली संख्याओं, अगर कोई सेट दिया है जिसमें इतने अवयव हैं कि जिनको हम गिन सकें, जिनका गिनना संभव हो, अगर उतने एलिमेंट्स हैं तो क्या होगा? वो फाइनाइट सेट होगा, परिमित समुच्चय होगा। और अगर हम नहीं गिन पा रहे हैं, कई सारे हैं, तो फिर वो क्या होंगे? अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। ठीक, मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। और अगर निश्चित नहीं है, बहुत ढेर सारे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। एग्जाम्पल्स के रूप में देखिए, एग्जाम्पल्स है, ये दिया गया है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब ए क्या है? समुच्चय ए जो है सभी x का समुच्चय है। ऐसे ढेर सारे अवयव हैं इसमें, लेकिन x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? x-1 और x-2 इज इक्वल टू 0, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। x-1 और x-2 के जो मूल आएंगे सिर्फ वही इस समुच्चय के अवयव होंगे, एलिमेंट्स होंगे। तो इसके मूल क्या होंगे? x इज इक्वल टू 1 होगा और 2 होगा। इसका मतलब ये जो a निकल के आ रहा है वो क्या होगा? 1 होगा और 2 होगा। ठीक, ये 1 और 2, तो 1 और 2 हम क्या कर रहे हैं? इसको गिन सकते हैं भाई,
इसमें एलिमेंट्स काउंटेबल नंबर है, ठीक। इसको हम इसका गिनना संभव है, इसलिए क्या है, परिमित समुच्चय है, ठीक। एक दूसरा एग्जाम्पल्स देखिए, एक एग्जाम्पल्स है बी, जिसके अवयव क्या हैं x तथा x, मतलब सभी x का समुच्चय जहाँ x एक प्राकृत संख्या है और 2x - 1 इज इक्वल टू 0, 2x - 1 इज इक्वल टू 0, 2x - 1 इज इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, ये 2 उस तरफ जाएगा +1 हो जाएगा और यहाँ 2 जो है इस 2 जो है नीचे चला जाएगा, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब देखिए ये जो समुच्चय डिफाइन किया गया है, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, समुच्चय निरूपण रूप में लिखा गया है, बी एक ऐसा समुच्चय है जिनके अवयव 2x - 1 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाइड करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो इसमें x का मान क्या हो जाएगा, इसमें x का मान होगा 1/2, 1/2, ठीक। अब बताइए 1/2 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब b के जितने अवयव होंगे सब प्राकृत संख्या होंगे, प्राकृत संख्या में से ही होंगे। लेकिन 1/2 क्या प्राकृत संख्या है, 1/2 क्या नेचुरल नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है पूर्णांक में होती हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, पूरी संख्याएं होंगी। वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होगा ही नहीं, अंश और हर में नहीं होगा। तो इसका मतलब ये प्राकृत संख्या नहीं है। जब प्राकृत संख्या नहीं है तो बी क्या होगा, 5 होगा। बी में ऐसा कोई एलिमेंट्स ही नहीं होगा। इसका मतलब बी एक रिक्त समुच्चय है। और जब रिक्त समुच्चय है तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं कि जिसको गिनना संभव ही ना हो, असंख्य हो गए, अपरिमित हो गए, तो यह अपरिमित तो नहीं होगा। इसका मतलब एवरी एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। जितने भी रिक्त समुच्चय हैं सारे के सारे परिमित समुच्चय कहलाएंगे, ठीक। ये एग्जाम्पल हो गया। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखिए, एक दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल सी है। सी के अवयव क्या हैं, x सच दैट x, मतलब सभी x के समुच्चय जहाँ पे x एक प्राकृत संख्या है और x इज प्राइम नंबर। x प्राकृत संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है, x प्राकृत संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है, उसका समुच्चय जो है c है। तो अब देखिए जितने भी प्राइम नंबर क्या होंगे, प्राकृत संख्या जो प्राइम नंबर हों, अभाज्य संख्याएं हों, कौन कौन सी होंगी, 2 होगी, 3 होगी, 5, 7, 11, इस तरह डॉट डॉट करके बहुत ढेर सारी होंगी, कोई अंत ही नहीं होगा इसका, बहुत ढेर सारी होंगी। इसका मतलब ये क्या है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, इस समुच्चय के जो एलिमेंट्स हैं, जो सदस्य हैं, वो क्या हैं, अनकाउंटेबल हैं, इनका गिनना संभव ही नहीं है, ठीक। तो क्या कहलाएगा ये, इनफाइनाइट सेट, ठीक। अब ये तो हो गया एम्प्टी सेट और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब आइए देखते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब समान समुच्चय। इक्वल सेट, तो इक्वल सेट मतलब मान लीजिए दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय है ए जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, दूसरा कोई समुच्चय बी है जिसके अवयव क्या हैं 4, 2, 1, 3। तो जब हम समुच्चय पढ़ा रहे थे, जब समुच्चय का रोस्टर रूप निरूपित करने के विधि बता रहे थे, रोस्टर रूप में कैसे निरूपित करते हैं, वहाँ पे एक नोट बताया था, एक रिमार्क बताया था कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय उसके ऑर्डर पे ध्यान नहीं दिया जाता, उसके क्रम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, आगे पीछे लिख दीजिए तो वही समुच्चय कहलाता है, कुछ भी। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिखा गया, इसके क्रम को डिस्टर्ब कर दिया गया, 4, 2, 1, 3 लिख दिया गया। इसका मतलब क्या है कि अवयव तो सेम है, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, सेम है, इक्वल सेट है, ठीक। इसका मतलब टू सेट्स इक्वल सेट, समान समुच्चय की परिभाषा क्या है कि
two sets having exactly same elements. Two sets having exactly same elements are said to be equal set. मतलब दो समुच्चय जो एग्जैक्टली सेम हो. एग्जैक्टली सेम का मतलब कि बिल्कुल वही वही हो, एक भी अलग ना हो. ठीक, तो क्या कहलाता है? समान समुच्चय कहलाता है. ठीक, एग्जाम्पल दे दिए. ये सेम एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल अंतर नहीं. क्रम डिस्टर्ब हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एलिमेंट्स सेम हैं. एक दूसरा एग्जाम्पल सी देख लीजिए. यक्स सच दैट यक्स, सभी यक्स का समुच्चय जहाँ यक्स इज द फर्स्ट 5 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. यक्स क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षर हैं. अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षर हैं. एक समुच्चय ये हो गया सी, और दूसरा समुच्चय ये है जिसके अवयव हैं ए बी सी डी ई. तो ये दोनों जो सी और डी होंगे सेम ही तो है. उसको रोस्टर रूप में लिखा, इसको रोस्टर रूप में लिख दिया गया है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया गया. समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया, इसको रोस्टर रूप में लिखा गया, लेकिन हैं तो सेम एलिमेंट्स. ठीक, उसमें भी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षर आएगा, इसमें भी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षर हैं. तो इसका मतलब सी इज इक्वल टू डी. ठीक, ये तो हो गई आपकी कुछ परिभाषाएं. अब इसके बाद जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद फिर प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन. ठीक, तो एग्जाम्पल्स देख लीजिए. जैसे दिया है एग्जाम्पल्स हैं कि एक जो है एक सेट ए है जिसका अवयव 0 है. ठीक, एक सेट ए है जिसका अवयव क्या है? 0 है. और तो इसको आप बताइए ये कैसा समुच्चय है? फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, या फिर एम्प्टी है? क्या है ये? इसका अवयव केवल और केवल 0 है, मतलब एक अवयव है जिसको गिना जा सकता है. इसका मतलब ये क्या है? फाइनाइट सेट है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है. क्या एम्प्टी सेट है? तो कहेंगे कि इसमें एक एलिमेंट्स है, इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है. ठीक, इसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल्स ले लीजिए कि एक सेट दिया गया है कि ए एल ओ वाई, ALLOY एलॉय. शब्द एलॉय के अक्षरों का समुच्चय. शब्द एलॉय के अक्षरों का सेट है, मान लीजिए ए. ठीक, एलॉय के अक्षरों का समुच्चय ए है, और एक दूसरा सेट है जो LOYAL लॉयल. एक दूसरा सेट है जो LOYAL मतलब लॉयल के अक्षरों का समुच्चय है. लॉयल के अक्षरों का समुच्चय है, इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो आप बताइए कि क्या ए और बी इक्वल सेट होंगे? एक समुच्चय है जो एलॉय शब्द के अक्षरों का समुच्चय है, एक समुच्चय बी है जो लॉयल शब्द के अक्षरों का समुच्चय है. तो आप बताइए कि क्या ए इज इक्वल टू बी होगा? क्या समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी होगा? तो अगर इसको हम समुच्चय के रूप में लिखेंगे एलॉय के अक्षरों को, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ALOY और कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दें. ALOY लिखेंगे. जो लॉयल है इसको अगर सेट के रूप में लिखेंगे, सेट बी के रूप में, तो इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? LOYA. यहाँ पे यल 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार. तो यहाँ पे LOYA है, इसमें ALOY है, मतलब
हैं तो वही एग्जैक्टली सेम है, वही एलिमेंट्स हैं दोनों में, ए में भी वही है, बी में भी वही है, लेकिन ऑर्डर अलग है। ऑर्डर चेंज है तो क्या हुआ, है तो सेम सेट, इसका मतलब ए इक्वल टू बी होगा। ठीक, अब इसके बाद जो है आइए प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करते हैं।